अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। स्कॉर्पियोज, ये वीक 3 नवंबर से शुरू होकर 9 नवंबर तक जाएगा। इस वीक में जो पिछले हफ्ते की चेंजेस थी वो ही मैच्योर होकर आपकी ज़िंदगी में अपनी अच्छाई या ख़राबी, अफादियत या नुकसान पेश करेगी। पिछले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ आपके यहाँ 31 अक्टूबर को, और आपके यहाँ वो फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ, द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी इन स्कॉर्पियो असेंडेंट। ये खबर आपके लिए बहुत अहमियत वाली है, इसकी बारीकी समझाऊंगा। पिछले हफ्ते तो सिर्फ खबरें दी कि क्या होने जा रहा है, इस हफ्ते इसकी बारीकी पर बात करूंगा और फिर बहुत अच्छी रेमेडी दूंगा स्कॉर्पियो इसको रिकवर करने के लिए इंशाल्लाह। दूसरी खबर जो 2 नवंबर को अपीयर हुई थी वो था वीनस आपके सेकंड हाउस में जुपिटर को आके उसने ज्वाइन कर लिया, एंड दैट इज़ द पावरफुल मोस्ट न्यूज़। मोस्टली स्कॉर्पियोज इस कम्बिनेशन को, इस करान को बहुत इंजॉय करेंगे, उसकी तफसील भी बयान करता हूँ। लेकिन मरकरी असेंडेंट पर पहले आपके साथ क्या करेगा वो बयान करता हूँ। पहले मरकरी सुनिए। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर deep thinking, mind abilities, concentration, कुव्वत हाफजा, and communication and learning teaching capacity। डॉक्यूमेंटेशन भी इसी मरकरी के ही सीज़न में हुआ करती है। अब मरकरी अगर तो अच्छा हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ फ्लरिश करते हैं। यू आर मोर कम्युनिकेटिव, वेरी अफेक्टिव, you have very strong plans, productive and profitable, and उसके अलावा माइंड एबिलिटीज़, सीखना, सिखाना, समझाना, बयान करना, ये सब उम्दा हो जाता है। अब अगर रेट्रोग्रेड है तो ये सारी चीज़ें उसके उलट हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें कमज़ोर पड़ेंगी। और अब जो टेक्निकल बात बोलने लगा हूँ वो ज़्यादा सिवियर है। अगर कोई स्कॉर्पियो असेंडेंट पर मरकरी रेट्रोग्रेड लेकर पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ और उस वक्त उसके पहले घर में मरकरी रेट्रोग्रेड था, तो ये वाली सिचुएशन उसको ज़्यादा तंग करेगी। उसकी पैदाइशी सलाहियतें इस रेट्रोग्रेशन की वजह से, पैदाइशी कमज़ोरियाँ इस रेट्रोग्रेशन की वजह से मज़ीद कमज़ोरियाँ या कुछ बड़े पैचेस की वजह बन जाएंगी। अगर गमगीन रहता है पैदाइशी तौर पर तो गम बढ़ेगा। अगर बात कन्वे नहीं कर पाते हैं कोई स्कॉर्पियो, अपनी ऑलरेडी बचपन से ही उनकी आदत है, शर्मीले हैं, तो इस वक्त और इंक्रीज़ कर जाएंगे। अनकॉन्फिडेंट है तो और इंक्रीज़ कर जाएंगे। ज़रा दिमागी हिजान में मुब्तला हैं तो और इंक्रीज़ कर जाएगा। ये बचपन वाले कमज़ोर स्कॉर्पियो जो मरकरी असेंडेंट पर रेट्रोग्रेड लेकर पैदा हैं उनके लिए ज़्यादा ट्रबल करेगा। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू, व्हेन मरकरी इज रेट्रोग्रेड इन योर फर्स्ट हाउस, सो ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। आप अपनी शख्सियत पर काम करना रद्द कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे, या दिलचस्पी नहीं लेंगे, या दिलचस्पी लेंगे लेकिन शख्सियत ग्रो नहीं कर पाएगी। लोग आपके बारे में फिर भी समझ जाएंगे कि आप इस वक्त उलझे हुए हैं, फेस से पता चल जाएगा। आप अपनी अंदाज़े गुफ्तगू से भी दूसरे को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा अखराजात के इजाफे के चांसेस भी इसी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी से पैदा होंगे। ये एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस है जो आपके लिए अगले 20 दिन तक रहेगी। मैं मरकरी का वर्गोस को कह चुका हूँ, उनका रूलिंग प्लैनेट है। ये साल में 3-4 दफ़ा होता है। अगर कोई 3-4 दफ़ा एक ही चीज़ से बार बार फिसल रहा है तो ख़राबी सिस्टम की नहीं, फिर ख़राबी आपकी है कि हर साल ये ख़राबियाँ आती हैं और आप इसे रिकवर नहीं करते। तो फिर तो ठीक चल रहे हैं, फिर तो, क्योंकि हर दफ़ा आपको पता ही है 3 दफ़ा गिरना है तो ठीक है, गिर जाएंगे। रिकवर नहीं करेंगे तो फिर तो गिरना ही होगा। इसकी रिकवरी के लिए एंड पर मैं रेमेडी दूंगा। बेवकूफ़ियों से ज़रा बाहर निकलिए और टाइम को समझिए। जिन लोगों ने भी वक्त को समझा उन्होंने वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाया। किसान ने समझा कि सर्दियों में कौन सी फसलें काश्त होनी है, उसकी समझ की वजह से ही आज हम बेहतरीन कपास काश्त करते हैं पाकिस्तान में।
किसान को पता था कि गंदम किस सीज़न में काश्त करनी है, कौन सी हवाएं चलेंगी तो गंदम पक जाएगी। वो तपती धूप में गंदम काश्त करके उसकी कटाइयाँ करता है। अगर उसे टाइम ना पता होता, उसे टाइम बिहेवियर ना पता होता, तो गर्मियों में कपास काश्त कर देता और सर्दियों में गंदम काश्त कर देता, दोनों ही फसलें तबाह हो जानी थी और हमने दाने दाने को तरसना था। अल्लाह ताला ने उसको अकल दी, उसने टाइम को समझा और अंदाज उसका। इसकी एक और मिसाल भी है, एक छोटी सी मिसाल, ऐसे जाते जाते बोलता हूँ स्कॉर्पियोज। आई लव स्कॉर्पियोज, इसलिए थोड़ी तफसील बयान कर रहा हूँ। जिन कलियों ने खिलना होता है, तैयार होती हैं कलियाँ खिलने के लिए, वो कलियाँ इंतज़ार करती हैं सुबह बाद सहर का। वो जो सुबह गाही, बाद सुबह गाही कहलाती है, बाद सहर। जैसे ही वो हवा उन कलियों पर लताफत के साथ, शगुफ्तगी के साथ चलती है, वो कलियाँ खिल जाती हैं। सारा दिन भी तो हवा मौजूद थी, लेकिन एक सर्टन टाइम फ्रेम, एक सर्टन टाइम इफ़ेक्ट होता है। वो शगुफ्तगी जो उन्हें खिलने पर और खुशबू देने पर मजबूर करती है, उनकी सलाहियतों को निखारती है, वो बाद सहर ही थी, वो सुबह में ही चलनी थी और वो चलती और कलियाँ खिल जाती। फलों में मिठास पैदा होनी होती है तो चांद रातें ही चाहिए। रिश्तों में मिठास पैदा करना हो तो आपको वीनस ही चाहिए, और वीनस बहरहाल अभी मौजूद है। लिहाजा ये मैं टाइम की कुछ एग्जांपल्स आपको दी। आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे और वक्त की अहमियत को समझते हुए मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो अक्सर साल में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आती है, उससे आप बचने की कोशिश करेंगे। रेमेडी एंड पर दूंगा। वीनस इज इन सेकंड हाउस विद जुपिटर, दिस इज़ एन आइडियल पोजीशन। शराकतदारी का कारोबार करना मुफीद रहेगा, जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना मुफीद रहेंगी। जुपिटर की वजह से खुशबख्ती बनेगी, जुपिटर की वजह से एसेट्स बनेंगे, आप अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर पाएंगे और अगली नस्ल के लिए संभाल भी सकेंगे। स्कॉर्पियोज जो अमली ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, मटीरियल लाइफ में भी ग्रोथ पकड़ेंगे, जॉब का हसूल, गवर्नमेंट जॉब्स का हसूल, पार्टनरशिप पर अपना कारोबार करने की आसानी, ये सब मुयस्सर रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम ठहराव का शिकार, ठहराव में रहेगा और ग्रोथ की तरफ जाएगा। एंड वीनस की सपोर्ट रिलेशनशिप में भी ग्रोथ देगी। स्टेटस ऑफ लाइफ अपग्रेड होने की वजह से प्रपोजल्स आएंगे, मैच्योर होंगे, इज़्ज़त अफजाई से हमकनार होंगे। ये ओवरऑल इन 2 प्लैनेट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते के डिसीजन आप अच्छे अंदाज से ले लेंगे। अब रेमेडी बताता हूँ एंड देन फिर सम अप करते हैं चीज़ों को। रेमेडी ये है कि बीइंग अ स्कॉर्पियो, ओपल इज़ द आइडियल स्टोन, दूसरा स्टोन मरजान है एंड तीसरा स्टोन रूबी है। तीनों में से कोई एक पहने, ओपल ज़्यादा इफेक्टिव है। ओपल अगर महंगा लगे तो रूबी की तरफ चले जाइए। रूबी भी उसकी रिप्लेसमेंट के लिए उतनी ही रेडिएशन आलमोस्ट दे देगा जितनी ओपल देगा, बट ओपल का ज़ाती तौर पर इस्तेमाल वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फायर ओपल, फायर वाटर ओपल या ऑस्ट्रेलियन फायर वाटर ओपल थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन खूबसूरत बहुत होता है, इफेक्टिव बहुत होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो उस तरफ ज़रूर जाएं। एस्ट्रोजेम से भी रब्ता कर सकते हैं स्टोन बाइंग करने के लिए पूरे एतमाद के साथ। एक तो ओपल हो गया, दूसरा सूरज शम्स पढ़ना है डेली बेसिस पे। जिन्होंने पिछले हफ्ते शुरू कर लिए वो कंटिन्यू रखें और 22 नवंबर तक पढ़ें। जिन लोगों ने पिछले हफ्ते वीडियो नहीं देख पाए या पिछले हफ्ते तक हमारे चैनल पर नहीं थे, इस हफ्ते नए आए हैं, वो सूरज शम्स दिन में एक दफ़ा पढ़ना शुरू कर दें और अब वो 28 या 29 नवंबर तक पढ़ें इंक्लूडिंग दिस वीक। साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत जिसमें कुन फयकून आता है, उसको 13 दफ़ा असर की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें और असर बर वक्त अदा करें। सफ़ेद रंग की चीज़ जुम्मे के दिन खैरात करना भी अच्छा रहेगा, नमाज जुम्मा से पहले। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, रेमेडीज़ भी दे दी। अब थोड़ा सा सम अप करते हैं। फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियोज़ को सिर्फ शख्सियत के, पढ़ने लिखने के, सीखने सिखाने के, कम्युनिकेट करने के ट्रबल्स आएंगे। इसका ताल्लुक़ किसी भी हद में सेहत से नहीं बनेगा। सेहत की खराबी मेडिकल सेक्टर्स पर होगी, सेहत ठीक रहेगी। रिलेशनशिप वीनस की वजह से बनेगा, जॉब नई मुयस्सर आ सकती है जुपिटर की वजह से। सेकंड हाउस में होने की वजह से लक फैक्टर को 40% ग्रोथ में देखेंगे, खैर और बरकत मुयस्सर आएगी। जहन की उलझन भी एक्सपेक्टेड है, मिस प्लानिंग भी एक्सपेक्टेड है एंड गम में इजाफा भी एक्सपेक्टेड है। इट इज़ ड्यू टू मरकरी रेट्रोग्रेशन। कोई वजह नहीं होगी लेकिन ऐमें परेशानी रहेगी, औरतों को ज़्यादा होगी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी ये परेशानी का इजाफा भी बढ़ने लगेगा।
डिप्रेशन पेशेंट्स सर्दियों में ज़्यादा सिवियरिटी फील करते। इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन इतनी थी। अगले हफ्ते फिर मौका मिलेगा। अगले हफ्ते जो तफसील दूंगा उसमें फिर एक दफ़ा मरकरी की रेट्रोग्रेशन को डिस्कस करूंगा नए अंदाज से, नए पहलुओं से, और उम्मीद है आप रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को और अच्छे अंदाज से समझ पाएंगे। जब इस हफ्ते इस गिवन इन्फॉर्मेशन के एवज़ अच्छे फ़ैसले ले रहे हों तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।